सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 24/7। आज है वो दिन जो हम लोग यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं और आज हम थोड़े देर बाद मिलने वाले हैं। 12 बजे का टाइम है। आई होप सो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। मैंने वीडियो इसलिए अभी डाली है क्योंकि मेरे को ना आपका मोमेंटम आज से और अभी से सेट करना है। ये तारीख आपको याद रखनी है कि यार 8 तारीख को शुरू करा था और 8 तारीख से वो सफ़र अगले 60 दिन का रहने वाला है, जिसमें हमारा टारगेट है 70 में से 70 लाना। एंड आई विल बी गिविंग यू, अब क्योंकि मैं इस वीडियो से आपका सुबह की शुरुआत कर रही हूँ एंड आज का दिन केमिस्ट्री के नाम है। डेफिनेटली पहली बात तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग मेरे साथ हो और आज मुझे 12 बजे यहाँ पे भारी मात्रा में मिलने वाले हो क्योंकि सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन उसके साथ एडिशनली मैम क्या करना है अगले 60 डेज, अगर मैं 70 और 70 लाना चाहता हूँ, अभी मेरी तैयारी कुछ नहीं हो रखी है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड, ये वीडियो सेव कर लेना बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप। स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे लक्ष्य, जो बच्चा मेरे साथ है वो 60 से कम नहीं लाएगा और 70 अपना टारगेट है। ठीक है, तो आप मेरे साथ हो तो सेशन को लाइक करना नहीं भूलोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे दिल बहुत सारे दिखने चाहिए क्योंकि आज बनता है कि आप जब भी ये वीडियो, जैसे आज तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन अगर आप वीडियो फ्यूचर में भी देख रहे हो तो उस दिन से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर लेना, जो जो इसमें मैं आपको बातें बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो आई होप सो आप लोग रेडी हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी हाथों हाथ जाती है, यानी कि मेरा हाथ और आपका हाथ जब मिलता है तब जाके हम यहाँ पे कुछ सक्सेस ले पाते हैं। भरोसा आपको मुझ पे करना है और आपको यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ देनी है, कंसिस्टेंसी, बाकी मैं संभाल लूंगी। आई जस्ट वॉन्ट योर ट्रस्ट एंड योर कंसिस्टेंसी एंड आई थिंक जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करते हैं। ये तो मैंने देख ही लिया है, जितना आपने मुझे प्यार दिया है, जितना आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं एक एक मिनट आपको देने वाली हूँ अगले 60 दिन, जो आपको यहाँ से लेके जाने वाला होगा आपके मैक्सिमम मार्क्स की तरफ। सो पहली चीज़ तो ये है, ये बहुत ही आज क्लियर कर देते हैं कि ये आपके और मेरे के बीच की बात है एंड वी विल मेक श्योर कि ये जो टीम है दैट इज़ गोइंग टू रीच दैट माइलस्टोन ऑफ 70 on 70। प्लीज़ डू मी अ प्रॉमिस कि यार आप यहाँ पे मेरे साथ ये करने वाले हो। यू आर विद मी एंड यू आर गोइंग टू रॉक दिस एग्जामिनेशन विद टीम #AS आर्मी। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर आ रहे हैं और वेटेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो अगली तैयारी होनी चाहिए वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 10 चैप्टर हैं डेफिनेटली, 3 हमारे पास फिजिकल के चैप्टर हैं, 5 हमारे पास ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं और 2 हमारे पास दैट इज इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज समझना। बहुत ही प्यार से मैं आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूँ। 23 मार्क्स की फिजिकल है, 14 मार्क्स का इनऑर्गेनिक है और 33 मार्क्स का हमारा ऑर्गेनिक है। अगर मैं वेटेज के हिसाब से नहीं पढ़ाई करूँगी तो मैं थोड़ी सी मूर्ख कहलाऊंगी, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं, राइट। सो हमें वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। पूरा जो टाइम है अपना, जो दिन का टाइम है और 60 दिन है, ऐसे ही देना है। सबसे ज़्यादा सेक्शन ऑर्गेनिक को देंगे क्योंकि ऑर्गेनिक इज लाइफ सेवर, ऑर्गेनिक इज रिपीटेटिव, जो बार बार आपकी रिपीट होती है एंड आई एम गिविंग यू ऑल द क्वेश्चन जो रिपीट होने वाले हैं। सो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अभी तक डर लगता था ऑर्गेनिक से, नहीं लगेगा। अभी तक डर लगता था फिजिकल से, नहीं लगेगा। अभी तक डर लगता था कोऑर्डिनेशन से, नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव रीच्ड द करेक्ट डेस्टिनेशन, राइट। सो आई होप ये फील कर पा रहे हो। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है ना तुम लोगों को लेकर, आई वॉन्ट दैट कॉन्फिडेंस टू विन। वो कॉन्फिडेंस जीतेगा क्योंकि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा है एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हों। सो पहली बात, हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी है, वेटेज के अकॉर्डिंग करनी है क्योंकि वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए। लेट्स सी कैसे हमें काम करना है। अभी हमारे पास लगभग जो 60 डेज है हमारे हाथ में। सो हाउ टू वर्क, स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री को मैं बात करूँ तो शुरुआत अगर मैं फिजिकल से करूँ तो आप 7 से 10 दिन का टाइम फिजिकल को दे सकते हो। जब जैसे अगर आप 8 से ही पढ़ना स्टार्ट करो, पहले हम मैराथन कर रहे हैं एंड देन एक विजेता बैच भी है जो 11 से स्टार्ट करेगी, तो फिजिकल से ही स्टार्ट करेंगे वैसे भी। तो अगर आप पढ़ भी रहे हो तो 7 से 10 दिन आपको फिजिकल के लिए रखना है। 3 चैप्टर बहुत है, फोकस करना है। जब आप अब फिजिकल पढ़ रहे हो, फॉर्मुलेस पे, ग्राफ्स पे, ठीक है, न्यूमेरिकल का बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड ट्रस्ट मी वो एक रिपीटेटिव पैटर्न पे आते हैं। हम इतने कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल से डरना बंद कर दो, ठीक है। एंड वही मैं बोल रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अगर कर लेते हो तो फिर टेंशन ही नहीं है। फिजिकल इज समथिंग जो बहुत स्कोरिंग है अगर आप सही चीज़ को कर लेते हो, क्योंकि रटना बहुत कुछ नहीं है। जस्ट हैव फॉर्मूलाज, जस्ट हैव ग्राफ्स, जस्ट प्रैक्टिस सर्टेन सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड यू विल बी एबल टू डू दिस। तो पहली बात इसको समराइज करते हैं, अभी थोड़ी सी देर में मिल रहे हैं 12 बजे, बट इवेंचुअली यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 7 से 10 दिन का टाइम रखना है, 3 चैप्टर्स करने हैं और इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर सेक्शन दैट इज
इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10 से 15 दिन आप उसके बाद ऑर्गेनिक को डेडिकेट करोगे। 5 चैप्टर है हमारे पास और बड़े चैप्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ऑर्गेनिक को अगर हमें एस करना है, परफेक्ट करना है, सो ऑर्गेनिक के लिए सबसे अहम है 1 पेज नोट्स होना। आपके पास हर चैप्टर के 1 से 2 पेज के नोट होने चाहिए, एक फ्लो चार्ट प्रिपरेशन का, एक फ्लो चार्ट रिएक्शंस का, ऐसी हर चैप्टर में आपको ये होना चाहिए। एंड डेली आपको दिन का 5 से 10 मिनट ऑर्गेनिक को देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। रोज एक फंक्शनल ग्रुप उठाना है, उसको लिखना है, एक फंक्शनल ग्रुप उठाना है, उसको लिखना है। जब आप पेपर तक 60 बार ये लिख दोगे ना, ठीक है, 60 बार लिख दो, मेरे लिए लिख दो, बस आपको याद हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक इज समथिंग विच इज वेरी इजी, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आता है, ठीक है। जिसकी भी ऑर्गेनिक वीक है, वील वर्क ऑन दिस, हम ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स पे डेफिनेटली फोकस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ नेम रिएक्शन टेस्ट है ना, कुछ सर्टेन रिएक्शंस है, प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर्स है, आते ही आते हैं, उन पे फोकस ज्यादा करना है। पीवाईक्यूज बहुत रिपीटेटिव है, उस पर फोकस करेंगे। एंड एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अपन को आती है, सारी चीजें आती है, तो उसके बाद कुछ आना ही नहीं है। सो दैट इज समथिंग, बट इसका की होगा ये 1 पेज नोट्स। ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास समराइज्ड कंटेंट होना चाहिए। सो 10 से 15 दिन उसके बाद हमें ऑर्गेनिक को देना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा उसके पहले अगर मैं इनऑर्गेनिक को ले लेती हूँ तो इनऑर्गेनिक कम है, 5 से 7 दिन काफी है। इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, कुछ बाहर नहीं करना है। प्लस इनऑर्गेनिक में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बस फोकस करना है ये याद रखने में डी ब्लॉक में कि यार इसका क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये कलर क्यों दे रहा है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है ना, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। एंड ऑल्सो डी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन, इतना कर लो मेरे लिए। नहीं होता है तो करवाने के लिए हूँ, अभी मिल भी रही हूँ 12 बजे, बट इवेंचुअली इतना कर लो। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ, वीबीटी सीएफटी पे फोकस करेंगे। एंड उसके बाद बस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो। जैसे एनसीईआरटी में 10 से 15 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उन सबको याद कर लो। याद तो खैर नहीं करना, मैं सिखाऊंगी, बट लास्ट वर्जन याद कर लो, उसके बाहर कुछ आना नहीं है ना। तो पहली बात, ये तीनों चीज़ अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो आपका कहीं नहीं गया बेटा 70 में से 70। और रिपीटेड अगर मैं बात करूँ तीनों ही सेक्शंस के लिए, फिजिकल की जो हमारे पास नीड है, फॉर्मूला शीट है, ग्राफ शीट है, पीवाईक्यूज है और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स है। अगर ये सॉर्टेड है, वी आर डन विद इट। इनऑर्गेनिक की बात करूँ, कन्फिगरेशन है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोमेरिज्म है, आईयूपीएसी है, ये कर लिया। इनऑर्गेनिक कहीं नहीं गया। और ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँ बहुत सबसे ज़्यादा फोकस लगेगा। सारे रिएक्शंस कर लिए, अगर मैंने प्रिपरेशन के फ्लो चार्ट, कन्वर्जन्स की अलग से प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट कर लिए, नेम रिएक्शन कर लिए, एसिडिक बेसिक नेचर के क्वेश्चंस कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है 2-3 वो कर ली, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने सारे। लेकिन मुझे पता है तुम्हें आलस आएगा, तो आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट कि कौन से करने कौन से नहीं करने। ये तीनों काम कर लेते हैं, प्रॉमिस है यार, प्रॉमिस है 70 में से 70 का, है ना। मैं बोल रही हूँ तो होगा, आप इतना भरोसा कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग, अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यार मैं बोल रही हूँ, नहीं रोक सकती है। सो आई नो यू शुड, आप फील कर सकते होगे कि मैम अगर बोल रही है ना तो शायद हो जाएगा। ये बस आप फील कर लो एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही स्मूथली हम इस जर्नी को यहाँ पे फुलफिल कर रहे होंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हम लोगों को करना है। एंड एक आखिरी चीज़, अगर मैं इस एक्शन मोड में जाऊँ कि यार अब करना क्या है ये सब अचीव करने के लिए, पहला काम है फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसके लिए हम जुड़ रहे हैं अभी 12 बजे। वो एक रिवीजन, वो आपको डेमो दिख रहा है इस तरीके से, ये अभी है, ये 60 दिन बाद एक बार और करना है, क्योंकि वो आपके दिमाग में चीज़ें बैठा रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। सो पहले हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन आज 12 बजे करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर ज़रूरी है थोड़ा और हम लोग अगर स्लो वर्जन में सिलेबस को एक बार कंप्लीट करें, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करें, सैम्पल पेपर करें, 3 काम कर लेते हैं, डेफिनेटली हो जाने वाले। तो ये 3 काम है जो हमें करना है। उसके लिए सबसे पहली शुरुआत अभी 12 बजे है। पहली बात तो यार उस सेशन में इतने लाइक्स होने चाहिए जितना तुम लोग मुझे सच में चाहते हो। एंड आई वॉन्ट ऑल माई आर्मी, इसमें ना एब्सेंट चलना नहीं है ना। रिकॉर्डेड देखेंगे, मैं अगर लाइव आ रही हूँ 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तुमको दे रही हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू फील कि येस मैम हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। तो इस सेशन का रिमाइंडर होना चाहिए। अभी तक शेयर नहीं करा है तो कर दो, टाइम है भी तुम्हारे पास। और ऐसा लगना चाहिए कि मैम हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने से पहले वहाँ पे चैट सेक्शन में फायर इमोजीज होना चाहिए, #AS आर्मी होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दैट। तो पहली बात तो ये है। आई होप सो आप लोग समझ चुके हैं बातों को जो होने वाली है। एंड ऑब्वियसली सेकेंड चीज़ जो मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यार 11 तारीख से यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, बहुत डिमांड थी। मेरे को कुछ बच्चे ना अलग से बोलते थे मैम ट्यूशन पढ़ा दो। मैं कहती भाई ट्यूशन क्यों पढ़ाऊँ मैं तुमको, जब मैं इतने सारे बच्चों को, मैं ट्यूशन में इतने बच्चे पढ़ा सकती हूँ, मैं जब इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूँ तो मैं इतनों को क्यों पढ़ाऊँ। तो ट्यूशन का तो प्राइस छोड़ ही दो तुम। बेसिकली 2 दिन का आपको पता है ये ऑफर है। किताब के साथ मैं नहीं बोलूँगी विजेता ज्वाइन करो, मैं बोलूँगी विजेता प्रो ही ज्वाइन करो, क्योंकि वो एक ओवरऑल कवरेज है। किताब लेनी ही पड़ेगी, अभी नहीं लोगे बाद में लोगे, है ना, नंबर तो लाने ही है ना। तो उससे बेटर है ये किताब अभी इसी के साथ लो,
20 तारीख से किताब आने लगेगी, 11 तारीख से बैच स्टार्ट है, 2 दिन का टाइम है। आई वॉन्ट एवरीवन जो सच में मुझ पर भरोसा करता है वो विजेता प्रो में जुड़े। थोड़ा सा भी डाउट है मैराथन में आना, यू विल फाइंड आउट कि वहाँ इतना मजा आया तो यहाँ पे कितना आने वाला है। 60 दिन यू विल मिस मी, उसके बाद यू विल मिस मी, आई एम टेलिंग यू विल बी लाइक मैम यार पेपर हो गए मैम अब क्या करें, फिर मैं बोलूँगी CUT में मिलता है। बट एनीवेज यू आर गोइंग टू मिस दीज डेज एंड वी आर गोइंग टू रिलीव दीज डेज। हम मेमोरीज बनाएंगे, हम सीखेंगे और ट्रस्ट मी लास्ट दिन तुम रोके जाओगे। सो दैट इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू। तो पहली बात यार कर लेना इसको ज्वाइन, और ये है हमारी आर्मी का कोड, क्योंकि आई थिंक याद हो गया होगा, क्योंकि इवेंचुअली जब आप बैच में ज्वाइन करते हो आपको एक कोड यूज़ करना पड़ता है डिस्काउंट के लिए। व्हाट बेटर देन दिस, अगर आप इसमें जुड़ते हो तो आप मेरी आर्मी में ऑटोमेटिकली आ जाते हो एंड आई थिंक यू आर अ पार्ट ऑफ माई आर्मी ऑलरेडी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जिस भी बच्चे को रिकमेंड कर रहे हो बैच ज्वाइन करने के लिए, अपनी क्लास के हर बच्चे को बोलो यार कुछ तो अच्छा करें, साथ में मिलकर करते हैं ना यार। So do join the batch before the marathon, after the marathon, but do it today. Use the code Y513 and start right now. अच्छा, पहली बात, 2 बातें हैं। मैराथन का तो तुमको मैं बता ही चुकी हूँ, वो तो तुम ज्वाइन कर रहे हो राइट। उसके बाद इसके अलावा जो मैं बोलना चाहूँगी कि इस सेशन के कमेंट सेक्शन में I want that promise, yes ma'am we are going to do it with you होना चाहिए वहाँ पे, है ना। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफिंग, क्योंकि अभी टाइम कम है, मुझे डेफिनेटली आप लोगों से मिलना है। सो बैच को कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, जो पहले ज्वाइन करेगा किताब थोड़ी पहले मिल रही होगी और किताब को हम डिस्कस करेंगे। तो आप ऐप पे जाइएगा या वेबसाइट पे जाइएगा, स्कूल सेक्शन में क्लास 12th में जाइएगा, क्लास 12th बोर्ड में जाइएगा। 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विजेता जिसमें बुक नहीं है, इसमें बुक है, और ये CUT के साथ कॉम्बो है। अगर कोई CUT के साथ भी तैयारी करना चाहता है तो कॉम्बो को ज्वाइन कर सकता है। बट अगर क्लास 12th की बात करूँ, पर्सनली बोल रही हूँ विजेता प्रो टाइमली ज्वाइन कर लें। एंड कोड याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये अहम हिस्सा है इस आर्मी में आने का। सो Y513 आप कोड लगा देना, ठीक है। एंड 1499 का ही आपका बैच। आई थिंक सो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस। मेक श्योर कर लो, क्योंकि अगले 60 दिन जी जान लगने वाली है। एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपके नंबर आपसे कोई ना छीने, और आपके मम्मी पापा लास्ट में आगे गए कि मैम ये तो पढ़ता नहीं था, पढ़ना शुरू कर दिया मैम इसने। सो वो सिखाना है तुमको। सो लेट्स मीट देयर, ज्वाइन करो एंड 12 बजे सारे के सारे चाहिए, ठीक है। एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो जो बाद में देख रहा है वो भी यही रूटीन फॉलो कर ले। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।